हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि हम कर रहे हैं भाई ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। भाई मानव पर्यावरण जो होता है उसमें जो अंतः क्रियाएँ होती हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं सब टॉपिक जो है हमारा द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। जो भाई आपस की जो अंतः क्रियाएँ होती हैं जो प्रकृति की, वो जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है और सब ट्रॉपिकल रीजन है उसमें किस तरह से होती हैं। पेड़ पौधे होते हैं, भी जानवर होते हैं, तो वो किस तरह से आपस में क्रियाएं करते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो इस चैप्टर में देखा है वही रेणुका की कहानी से भाई किस तरह से हमने देखा अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनका जो जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, वो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पहाड़ों में रहते हों, चाहे रेगिस्तान में, चाहे कहीं पे भी रहते हों। उसके बाद हमने टॉपिक शुरुआत किया अभी लाइफ इन द अमेजन बेसिन। हमारा जो अमेजन बेसिन है उसमें जो अमेजन नदी है जहाँ जहाँ बहती है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वहाँ पर भाई कितनी जगह पर और किस तरह से वहाँ पर जीवन यापन है, भाई किस तरह का इलाका है, भाई इक्वेटोरियल रीजन है, भाई वो है कहाँ, जैसे 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में है भाई। और भाई जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या क्या थी भाई, जो सहायक नदियाँ थी वो। और उसके बाद हमने देखा भाई क्लाइमेट, वहाँ क्लाइमेट किस तरह से है भाई, दिन और रात का जो तापमान है वो लगभग बराबर रहता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, बारिश कभी भी आ जाती है बिना बताए। और उसके बाद पिछले वीडियो में हमने देखा भाई रेन फॉरेस्ट है जो अमेजन का, जो वर्षा वन है वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं और जो पशु पक्षी हैं वो किस तरह से हैं भाई। उसके बाद हमने ब्रोमीलियड्स के बारे में भी देखा भाई, टैपिर्स के बारे में भी देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम फ्रेश ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब ये जो लोग हैं वहाँ पर वो किस तरह से रहते हैं भाई, जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, एक जगह से साफ कर देते हैं और अपना जो घर है वो बना लेते हैं भाई। जिस तरह से ये एक एरिया है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को पूरा क्लीन कर लेते हैं और वहाँ पर फिर वो रहने लगते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। अब जो आदमी होते हैं इन जंगलों में जो रहते हैं, वो आदमी क्या करते हैं भाई, हंटिंग का करते हैं भाई, शिकारी होते हैं, वो शिकार करते हैं। और किस चीज़ का, एंड फिश, और भाई जो मछलियाँ पकड़ते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं, मतलब आदिवासी जिसे हम कहते हैं। और जो वुमेन है वो टेक केयर ऑफ क्रॉप्स, और जो औरतें होती हैं वो अनाज की रखवाली करते हैं, उनकी देखभाल करती हैं, जो वो फसल उगाते हैं उनकी। दे मेनली ग्रो टोपियाका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। अब वहाँ पर आमतौर पर क्या क्या कौन सी फसलें उगाते हैं लोग, टोपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो। टोपियोका भी एक स्वीट पोटैटो की ही तरह का एक पौधा है जो अंडरग्राउंड होता है भाई। अभी देखते हैं भाई, पाइनएप्पल आप सब ने देखा ही होगा भाई, अनानास जिसे हम कहते हैं, और स्वीट पोटैटो शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, उबाल के जिसे हम खाते हैं। अब भाई टोपियो का क्या किस तरह का दिखाई देता है हमें, ये हमें कुछ इसी तरह का दिखाई देता है भाई। ठीक है, टोपियो का जो हमारे साउथ इंडिया में बहुत चलता है ये। ठीक है, इसकी चिप्स भी बनाई जाती हैं, इसको उबाल करके भी खाया जाता है। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। अभी क्योंकि जो शिकार होता है और मछली जो पकड़ना होता है वो इतना निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो शिकार होता है भाई, जब जानवरों को पता चल जाता है कोई शिकारी उनको मारने के लिए आ रहा, तो वो भाग जाते हैं, तो शिकार की कमी हो जाती है। और जो फिशिंग हो जाती है भाई, जैसे भाई अब फिश मछली पकड़ने जाते हैं तो ज़रूरी थोड़े ना हर बार उनके हाथ में काफ़ी सारी मछलियाँ आएंगी।
तो भाई इस कारण क्या होता है, जो पूरा परिवार होता है तो उनको खाने पिलाने का जो काम है वो औरतें संभालती हैं। वो किस तरह से जो सब्जियां और जो अनाज वगैरह जो उगाते हैं उनसे उन परिवारों का भरण पोषण होता है भाई। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और वहाँ पर जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो स्लैश एंड बर्निंग, काटो और जलाओ, काटो और जलाओ। एक जगह जैसे भी अगर इस एरिया में यहाँ पे खेती करनी है तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको कट कर दो भाई, काट दो, और जब वो सूख जाएं तब उनको जला दो। ठीक है, तो इस तरह से काटो और जलाओ की कृषि वहाँ पर की जाती है। द स्टेपल फूड इज मैनियोक, आल्सो नोज एज कैसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। अब भाई वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो है मैनियोक या फिर कसावा। ये भी एक आलू की तरह, शकरकंदी की तरह अंडरग्राउंड ही लगता है, जैसे हमने अभी जो देखा था भाई टोपियोका का, तो वैसा ही एक होता है भाई जो अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे उगता है जड़, मोटी मोटी जड़ों के रूप में। तो वो उन लोगों का मुख्य भोजन है। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे उगता है, लाइक पोटैटो, आलू की तरह। दे आल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सेक्स। अब भाई क्या होता है भाई, वो चींटियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि भाई गीला इलाका है तो गीले इलाके में चींटियाँ बहुत होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, वो बहुत होते हैं भाई। जब मरते हैं तो चींटियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा चींटियाँ होगी तो ये लोग क्या करते हैं, उन चींटियों को ही खा लेते हैं। अब कि ईट क्वीन एंट्स। अब क्वीन एंट क्या होती है भाई, जो चींटी होती है उसकी जो एक भाई बड़ी बड़ी जो चींटियाँ होती हैं उन्हें हम क्वीन एंट्स कहते हैं, एंड एग, और उनके अंडे भी ये खा लेते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज, कोकोआ आर आल्सो ग्रोन देयर। अब भाई और कौन सी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, कॉफ़ी वहाँ पे उगाई जाती है भाई, ब्राज़ील की कॉफ़ी है भाई, ठीक है। मेज होते हैं भाई, मक्का होता है भाई, कोकोआ, ये फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, और जिनको ये क्या करते हैं भाई, आजकल ये उगा के और दूसरे लोगों को बेच देते हैं, जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाता है भाई। बदले में वो कपड़े वगैरह या फिर कोई भी जो चीज़ है ज़रूरत की चीज़ वो ले लेते हैं उनसे। तो उसे हम कहते हैं कैश क्रॉप्स, जो वाणिज्यिक फसलें जिसे हम कहते हैं, जिनसे फ़ायदा होता है कुछ। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। अब ये क्योंकि भाई रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर लकड़ियों की तो कमी होती ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, घर बनाने के लिए लकड़ी बहुत यातायात में मिल जाती है, बहुत मात्रा में मिलती है भाई। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड रूफ्स हाउसेज शेप्ड लाइक बी हाइव्स। भाई कुछ जो परिवार होते हैं वो कच्चे घास फूस के बने हुए घरों में रहते हैं, जो कि एक बी हाइव के जैसे दिखाई देते हैं दूर से। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। तो उस तरह के घरों में वो रहते हैं भाई। देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस इज कॉल्ड मलोका विद ए स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। अब भाई दूसरी तरह के जो घर होते हैं उनको मलोका कहा जाता है, जिनकी जो छत होती है वो नीचे झुकी हुई होती है, जैसे टेंट होता है, जैसे हम छप्पर जो जिसे हम कहते हैं, उस तरह का घर। तो किस तरह के घर वगैरह देखते हैं भाई, किस तरह का होता है, किस तरह का एक बनाते हैं ये देखिए थैच्ड रूफ जिसे हम कहते हैं भाई, घास फूस के घर घर आप देख सकते हैं भाई किस तरह से ये इनकी छत बनाई गई है घास फूस से। ठीक है, अब जो मलोका है वो किस तरह का, ये देखिए मलोका उनका जो लोकल जो हाउस होता है वो बनाते हैं भाई, मलोका जिसे हम कहते हैं, जो कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में। बड़ी सी एक छत है भाई, उसके नीचे भाई घर बना है। अब भाई क्या है, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। अभी क्या ये जो लोगों का जो जीवन है आजकल बदल रहा है भाई। कैसे बदल रहा है, अभी देखते हैं भाई। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, भाई पुराने समय में काफ़ी दिन पहले हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब, ये हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इसका मतलब है जंगल के बीच में।
तो जंगल के बीच में किस तरह से जाया जा सकता था? कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। नदी के रास्ते जाया जा सकता था। भाई इतना गहरा जंगल था कि वहाँ पे सड़कें नहीं थी, तो कुछ भी नहीं था, तो जाने का रास्ता सिर्फ नदियाँ थी। तो भाई नौका से ही भी वहाँ पर जाया जा सकता था। इन 1970s द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। अब भाई 1970 में क्या किया, जो ब्राज़ीलियन सरकार थी, तो उसने क्या किया भाई, ये जो अमेजन जो फॉरेस्ट है, इतना लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है, इसको पार करने के लिए अमेजन हाईवे बनाया भाई। एक सड़क निकाली जिसको ट्रांस अमेजन हाईवे नाम दिया गया। मतलब अमेजन को जो पार करते हुए जो रास्ता जाता है वो बनाया गया। मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल, और वो इस तरह से बनाया गया कि जो रेन फॉरेस्ट था, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उसका हर हिस्सा पहुंच में आ जाए भाई, हर हिस्से में वो पहुंच जाए। तो इससे क्या हो गया भाई, जिस जंगल के जगह जगह जाना आसान हो गया। और उससे पहले कैसे जाते थे? नदी के मार्ग से। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। अब भाई जैसे जैसे भाई जो प्लेन्स बनती गई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो भाई वैसे ही जो एरोप्लेन थे वो और हेलीकॉप्टर थे वो भी उस अमेजन जंगल में पहुंचने लगे भाई। बस्तियां बसने लगी भाई, पेड़ों को काटा जाने लगा तो उनकी जगह लोग बसने लगे। अब लोग बसने लगे तो उनको आने जाने की ज़रूरत पड़ती, तो उसके लिए क्या करने लगे भाई, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का भी यूज करने लगे। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. अब भाई क्या इससे क्या प्रभाव पड़ा भाई, एरोप्लेन आने लगे भाई, और हेलीकॉप्टर आने लगे भाई, और भाई ये जो ट्रांस अमेजन हाईवे बन गया, तो उससे क्या क्या हुआ भाई, जो वहाँ के लोकल जो लोग थे, जो लोग पहले से वहाँ रहते थे भाई, जिसे हम आदिवासी जो हम कहते हैं, तो भाई उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया भाई, तुम छोड़ दो यहाँ पे, हम कोई काम करेंगे। तो वहाँ से उनको भगा दिया गया। तो और उनको कहाँ रहने के लिए भाई, दूसरी किसी जगह पर रहने के लिए भेज दिया गया। अब भाई तुम वहाँ रहो, अब यहाँ पे हम अपना काम करेंगे। जैसे 5th क्लास में जो मुंबई का जो लेसन हमने पढ़ा था भाई, वहाँ पे भाई क्या हुआ, जो लड़की है अपने मामा के घर जाती है, तो उनको वहाँ पे क्या एक मॉल बन रहा होता है, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी शिफ्ट कर दिया जाता है भाई दूसरी जगह, ठीक है। तो भाई इससे होता होना क्या है भाई, जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं पुराने समय से, उनको तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, हमें भी तो दिक्कत होगी अगर हमें अपने घर से कोई निकालेगा तो भाई एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, जहाँ पर वे अपनी तरह का जो वो खेती करते हैं, अपनी ही तरह की, खास तौर से जो कटिंग स्लैशिंग बर्निंग वाली और जो भी अनाज उगाते हैं वो उगा सकें, ऐसी जगह पर वो चले जाते थे भाई, उनको भगा दिया जाता था वहाँ पे। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब ये जो भी डेवलपमेंट हुआ भाई, जिसे हम विकास का नाम कहते हैं, जो विकास के जितने भी काम हो रहे थे, सड़कें बन रही थी, रेल बन रहे थे भाई, हेलीकॉप्टर आ रहे थे, और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ वहाँ पे बस रही थी, तो भाई उसके कारण क्या हो रहा था भाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब ये जो रेन फॉरेस्ट था, ये जो वर्षावन थे, तो भाई ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी इसमें, मतलब जैव विविधता जिसे हम कहते हैं, जैव विविधता, इसका मतलब है भाई वहाँ पे जीवधारी जितने भी थे, पेड़ पौधे थे, वहाँ पे देखो कितनी अनगिनत तरह के जो पेड़ पौधे थे भाई, अनगिनत तरह के पशु पक्षी थे, तो उनको भाई ये ख़त्म कर रहा है कौन, जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहा है भाई, ये जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट थे उसमें जो जैव विविधता थी, जानवर थे भाई, पशु पक्षी सुंदर सुंदर थे भाई, और जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं भाई धीरे धीरे।
It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. अब ये अंदाज़ा लगाया जाता है भी अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन बेसिन जो है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसका एक बड़ा सारा हिस्सा हर साल काटा जाता है भाई, ताकि वो भाई कागज़ बनाए, ताकि भाई वो और दूसरी चीज़ें बनाए। अभी आजकल तुम सुन रहे हो भाई, आइकिया नाम की एक कंपनी भारत में आ रही है, तो वो कंपनी बड़ी फेमस है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। अब विदेशों में उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, अब भारत में भी आ रही है। तो भाई उसको जो लकड़ी जो मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे वहीं से मिलेगी। अब भाई सीधी सी बात है भाई, जंगल कहाँ है? अमेजन में है। तो भाई वहाँ जो कंपनियां हैं वो कंपनियां क्या करती हैं, उन जंगलों को काट रही हैं भाई। हम जैसे जैसे विकास कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है भाई, ये जो पेड़ पौधे हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ ए मच वाइडर इम्प्लीकेशन। अब भाई इससे हमें पता चलता है भाई कितना बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है इस जंगल पे। द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे एज द रेन फॉल एंड द लस फॉरेस्ट टर्न्स इनटू ए बैरन आइलैंड लैंडस्केप। अब भाई पेड़ कटेंगे तो भाई जो मिट्टी है वो क्या होगी, वो मिट्टी भी बहनी शुरू हो जाएगी जब बारिश होगी तो, क्योंकि बारिश तो वहाँ ज़्यादा होती है। तो पेड़ कटेंगे तो भाई ऊपर की जो मिट्टी वो बह जाएगी, जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रखा है। तो इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या किया भाई, लोग बसने लगे, वहाँ पर खेती करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो जगह थी जहाँ पर पेड़ पौधे थे वो काट दिए। और भाई उससे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो और भी ज़्यादा काट दिए भाई, और भी ज़्यादा काट दिए। तब पेड़ पौधे तो बचे ही नहीं, सिर्फ पत्थर और मिट्टी बची। मतलब कुछ उग ही नहीं रहा, यहाँ पे बंजर हो रही है ज़मीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, इंसान जो डेवलपमेंट कर रहा है वो हमारे लिए आगे चल के नुकसानदायक होने वाला है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, डू यू नो स्लैश एंड बर्न इज ए वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर ए पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग एंड कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेज में। अब ये जो स्लैश एंड बर्न की जो टेक्निक है खेती करने की, वो क्या है भाई, उसमें जो किसान होते हैं वो एक ज़मीन होती है वहाँ पर क्या करते हैं, स्लैशिंग एंड कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेज, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं। और उनको भाई जैसे भाई हम आधा काट देते हैं, फिर पूरा काट देते हैं, फिर उसकी जो जड़ें हैं उसको भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से वो उस ज़मीन को साफ करते हैं और फिर जो खेती है वो करते हैं। देयर आर देन burnt which releases the nutrients into the soil। अब भाई वो क्या करते हैं भाई, जो पेड़ पौधे काटे हैं तो सूखे भी गए, तो अब वो क्या करते हैं, उन पेड़ पौधों को जला देते हैं, जिससे क्या होती है, राख बनती है। अब वो राख कहाँ जाएगी भाई, मिट्टी में मिक्सअप हो जाएगी। अब भाई राख तो आप लोगों को पता ही है भाई, राख में न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई। जैसे हमारे घरों में भी अक्सर हमने देखा है, हमारे जो मम्मी पापा हैं या फिर हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं, वो हमारे खेतों में या फिर घरों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें राख का छिड़काव करते हैं, ताकि भाई कीड़े मकोड़े मर जाएं और वो हमारे पौधों की बढ़ोतरी अच्छी हो। तो भाई ये जो आग जलाते हैं, मतलब जो पेड़ पौधों को काट के जला देते हैं, तो ये जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं मिलते हैं, वो उस मिट्टी में मिल जाते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर ए फ्यू ईयर्स। अब भाई होता क्या है, कुछ सालों तक ये लोग उस जगह पर अपनी खेती करते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे काटे हैं। क्यों भाई कुछ साल तक क्यों करते हैं, क्योंकि भाई खाद वगैरह तो होती नहीं है जंगलों में, अब भाई फैक्ट्रियों से खाद ले जाएंगे, है ना। तो भाई कुछ साल तक वहाँ खेती करते हैं, जब मिट्टी की उर्वरा कम हो जाती है, जब फसलें कम हो जाती हैं उत्पादन होना, तब वहाँ पे छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients। अब देखिए यहाँ पे भी बता रहा है भाई, जब हम बार बार एक ज़मीन पर खेती करते हैं, पौधे उगाते हैं, तो उस ज़मीन पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। सो इट इज़ अबेंडेंट, और इसलिए वो छोड़ दी जाती है। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड
और उसके बाद वो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर ज़मीन को साफ़ करते हैं। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, और इतने समय में जो पुरानी जो ज़मीन उन्होंने साफ़ की थी वहाँ पर कुछ और पौधे नए उगाते हैं, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है भाई, तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते रहते हैं। इन दिस वे सोइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, और इस तरह से जो मिट्टी की उर्वरा है, मिट्टी की उत्पादन शक्ति है, वो बनी रहती है, दोबारा बन जाती है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। अब भी जब दूसरी जगह से जो उर्वरा शक्ति है, जो मिट्टी कम उर्वरता होती है, उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं और पिछली जगह पर वापस आ जाते हैं। जिस तरह से हम एग्जाम्पल लें भाई, मान लीजिए एक जंगल है, कुछ लोगों ने यहाँ पर पेड़ पौधे काटे, यहाँ पे पेड़ पौधे काटे, यहाँ पर फसलें उगानी शुरू कर दी। 3-4 साल में यहाँ पे फसलें अच्छी नहीं उगने लगी, तो वो चले गए दूसरी जगह पर। अब यहाँ पे साफ़ कर दिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे, ठीक है। तो भाई जब तक यहाँ पे एग्रीकल्चर करते, तब तक यहाँ के पेड़ पौधे फिर से उगने लगे, यहाँ पे पेड़ पौधे फिर से उगने लगे। अब यहाँ पे जब खेती कम होने लगी, तब यहाँ को इस ज़मीन को छोड़ दिया और यहाँ वापस आ गए। तो इस तरह से ये खेती करते रहते हैं भाई, ठीक है। ये है स्लैश एंड बर्न की खेती। तो भाई ये था हमारा टॉपिक आज का। तो इसके साथ हम एक छोटी सी एक पिक्चर और देख लेते हैं भाई, जो जो हाईवे है वो देख लेते हैं भाई। अब ये देखिए, यह एक पिक्चर है जो भाई इस अमेजन से गुजारी गई है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो पतली सी तो एक लाइन है ना। ये तो पतली सी तो सड़क है, लेकिन इस सड़क के चारों तरफ कितना एरिया भाई काटा गया है, कितने पेड़ कटे हैं भाई, है ना। मतलब सड़क निकालने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा गया है, ठीक है। तो ये तो हमने तो नुकसान ही किया है भाई, है ना। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।